बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इतवार की ख़ुसूसी नशिस्त सवाल जवाब की महफ़िल में आप हज़रात का खैर मक़दम है। आज जो हमारे सामने सवालात हैं उनके जवाबात पेश खिदमत हैं। पहला सवाल जनाब यामीन साहब का है। इन्होंने 3 सवाल किए हैं। कहते हैं मुफ्ती साहब, मुझे सवाल पूछना था कि अफ़गानिस्तान में आज ईद कर ली जबकि आज रोज़ा होना था, क्या उनकी ईद सही है? हालांकि अभी तो रमज़ान का महीना ख़त्म नहीं हुआ। क्या पता चलने पर सब लोगों की तरफ से गवर्नमेंट फ़िदिया देगी? आप अफ़गानिस्तान की फ़िक्र कर क्यों रहे हैं? वो हमसे ज़्यादा इस मसले में वाकिफ़ कार हैं। असल में वहाँ पर 29 रोज़े हो गए थे। एक दिन पहले उनके यहाँ रमज़ान भी शुरू हुआ था और शहादत गुज़रने पर जब गवाही मौसूल हो जाए तो चाँद की गवाही मौसूल होने पर अगर चाँद नहीं भी हुआ है, झूठी गवाही भी दी है और ईद मना ली गई तो वो ईद मनाना दुरुस्त हो जाता है। उसकी वजह से कोई फ़िदिया वग़ैरह, और फिर फ़िदिया थोड़ी होगा अगर जो है गलत ईद मनाई गई और उस दिन रमज़ान की 29 तारीख़ थी तो सबको क़ज़ा करने का हुक्म दिया जाएगा। फ़िदिये का हुक्म तो जब होता है जब क़ज़ा भी करने की सलाहियत न हो। इसलिए अगर हुकूमत सबकी तरफ से फ़िदिया नहीं देगी, अगर मसला मालूम हुआ कि गलत गवाही थी तो सबके लिए क़ज़ा का हुक्म देगी। अगला सवाल मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स कह रहा था कि ईद के दिन नए कपड़े पहनना कहीं से साबित नहीं है, क्या ये बात सही है हज़रत? इस पर कोई हदीस मिल सकती है? इन्हीं का सवाल है यामीन साहब का। जवाब ये है कि ईद के बारे में फ़ुक़हा लिखते हैं, सभी किताबों में लिखा है जल्बिसो अहसना सियाबिकुम, अपने कपड़ों में सबसे उम्दा कपड़ा पहनो। नया कपड़ा ज़्यादा उम्दा होता है, इसलिए लोग नया कपड़ा पहन लेते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो आपने दलील पूछी है उसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जहाँ ये मसला लिखा है मसलन हिदाया वग़ैरह में, वहाँ उसकी दलील में ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम का अमल लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सुर्ख़ धारी वाला जुब्बा या एक जो है सूफ़ का जो है आपका एक शानदार लिबास था, बहुत कीमती, जिसको ईद में बकरीद में ज़ेबतन फरमाया करते थे। इससे ये निकलता है, इससे इस बात सुन्नत से साबित होती है कि और लोगों को भी ईद के दिन अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करना चाहिए। नया होना ज़रूरी नहीं है, और नया है तो सुभान अल्लाह, क्योंकि वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सबसे उम्दा जो लिबास हो उस पहनने का हुक्म है। अगला सवाल इन्हीं का है। कहते हैं आपसे मस्जिद अक़सा की मुकम्मल तारीख़ पर एक वीडियो दरकार है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह मस्जिद अक़सा की तारीख़ पर एक वीडियो आ जाएगी। वैसे जदीद मसाइल में 1 साल कबल जो है मस्जिद अक़सा की एक तारीख़ पर एक वीडियो आ चुकी है, लेकिन उतनी मुफस्सल नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू भी एक वीडियो में कर ली जाएगी। अगला सवाल अफजल अंसारी साहब रोशन नगर से कहते हैं मुफ्ती साहब, एक सवाल अर्ज़ करना था कि हमारे इमाम साहब झूठ बोलते हैं, हमको मालूम है, और मसाला खाते हैं और कलर बालों में काला लगाते हैं, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी उन इमाम साहब के पीछे? बार बार मना करो तो भी नहीं मानते हैं। और आगे इन्होंने सवाल किया वितर की क़ज़ा ज़रूरी है? आपने जो इमाम साहब के बारे में अपने अर्ज़ किया कि मसाला खाते हैं, वो काला कलर लगाते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि उसकी वजह से इंसान को फासिक कहा जाए, काला खिजाब लगाने को, मसाला खाने को। अलबत्ता झूठ बोलते हैं तो और एक आध मरतबा आपने झूठ उनका पकड़ लिया तो मुस्तकिल झूठ बोलते हैं, ज़ाहिर है कि झूठ तो गुनाह कबीरा है। इमाम को तो मुत्तबे सुन्नत होना चाहिए, और अगर झूठ से तौबा उन्होंने कर ली है तो कोई बात नहीं है, कभी कभार अगर धोखे में झूठ बोला। बाकी किसी के पीछे पड़ना ये ख़ुद बहुत बड़ा गुनाह है। इमाम साहब के आप हरकतों के जो पीछे पड़ रहे हैं, जबकि कोई ज़ाहिरी गुनाह और नज़र ना आते हो, तो किसी के पीछे पड़ना, दरपे होना, किसी का ऐब तलाश करना, किसी के गुनाह ढूंढना, ये ख़ुद बड़ा गुनाह है। और नमाज तो बहरहाल हो जाती है। हदीस पाक में यही तक फरमाया गया सल्लू खल्फा कुल्ली बरिन व फाजिर, यानी हर अच्छे बुरे के पीछे नमाज़ पढ़ लो। अकेले पढ़ने से वो फिर भी जमात से पढ़ना का सवाब मिलेगा। अगर वो इमाम साहब गुनहगार भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो भी नमाज हो जाती है, क्योंकि मुसलमान है ना, मुसलमान होना काफ़ी है। अलबत्ता होना चाहिए इमाम को मुत्तबे सुन्नत ही। लिहाजा इमाम साहब अपनी इसलाह करें और आप अपनी इसलाह करें, एक दूसरे की गलतियाँ तलाश न करें।
और नहीं मानते तो उनके बड़ों से कहें, वो बड़े समझाएं, और समझाने का अंदाज़ भी फिर वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है ताना दें और उनके ऐब को जो है उनके मुंह पे मारे, दूसरों उनके लोगों के सामने उनकी रुसवा करें, तो ये ख़ुद एक गलत तरीक़ा होता है। वितर की क़ज़ा ज़रूरी है, ये जो आपने पूछा है, जी हाँ, वितर वाजिबात में से, और वाजिब की भी क़ज़ा होती है। जिस तरह 5 वक्ता नमाज़ों की क़ज़ा होती है, ऐसी वितर भी अगर छूट गई है तो उसको अगले दिन पढ़ना ज़रूरी है। अगला सवाल अरकम एजाज साहब, ये भी रोशन नगर से हैं। कहते हैं मुफ्ती साहब, मस्जिद में जहाँ लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं वहाँ नमाज के बाद पर्दा लगाना ज़रूरी है? जवाब ये है कि पर्दा लगाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एतिकाफ़ वाला शख्स अगर यकसुई के लिए पर्दा लगाए तो जायज़ है, लगा सकता है वो, और पर्दा लगा लेने, मस्जिद अगर कुशादा है तो पर्दा लगा लेना तो अच्छा होता है। लेकिन अगर मस्जिद छोटी है और पर्दा लगाने की वजह से लोगों को तंगी हो रही है तो फिर पर्दा ना लगाए, कोना ही पैक पकड़े रहे। एक सवाल और उन्होंने पूछा है कि असर की नमाज के बाद सजदे तिलावत कर सकते हैं? जी हाँ, असर की नमाज के बाद तो सजदे तिलावत कर सकते हैं, अलबत्ता जब मगरिब का टाइम शुरू होने में 15 मिनट रह जाते हैं, यानी बिल्कुल जो गुरूब आफ्ताब का वक्त होता है, उसमें सजदा करना मकरूह होता है, फिर मगरिब बाद करना चाहिए। अगला सवाल एजाज़ अहमद अंसारी साहब, ये भी रोशन नगर से हैं। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, एक सवाल अर्ज़ ये है कि जो बिजली वाला मीटर होता है घर में, जब नया मीटर लगता है तो मीटर के पैसे ले लेते हैं, लेकिन जब बिजली का बिल आता है तो उसमें भी मीटर का चार्ज होता है। तो क्या जो मीटर का चार्ज आता है तो वो सूद के पैसों से अदा कर सकते हैं, और जो हमने इस्तेमाल किया वो अपने पैसों से? मीटर का चार्ज हर महीने आता है। देखिए, एक होता है मीटर का सर्विस चार्ज, एक होता है मीटर की कीमत। तो शुरू में तो जब नया मीटर लगता है तो वो मीटर की कीमत आपसे वसूली जाती है, बाकी हर महीने मीटर का सर्विस चार्ज लिया जाता है, बाकी जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं बिजली उसका बिल आता है। इनमें कहीं पर भी आपके लिए सूद के पैसे देना दुरुस्त नहीं होगा। अगला सवाल इन्हीं का है कि नौ मुस्लिम शख्स है और गैर मख्तून है, वो इमामत कर रहा है, तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी? इस्लाम कबूल करने वाले के लिए ख़तना करा लेना उसके लिए भी सुन्नत होता है, लेकिन ख़तना न कराने के बावजूद उसका इस्लाम कबूल करना मोतबर रहता है, और किसी भी मोतबर मुसलमान के पीछे नमाज दुरुस्त हो जाती है। लिहाजा अगर उसने ख़तना नहीं कराया तो अभी उसके पीछे नमाज हो जाएगी। अलबत्ता उसे तरग़ीब दी जाए कि वो किसी अस्पताल में एक दिन के लिए भर्ती हो करके वो ख़तना भी करा ले तो ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं का सवाल है आगे कि मुफ्ती साहब, सजदे तिलावत की तरकीब बयान फरमा दीजिए, किस तरह करना चाहिए? सजदे तिलावत सजदा ही करना होता है, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, 3, 5, 7 मरतबा सुबहान रब्बिल आला पढ़े, अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाए। खड़े होकर के फिर सजदे में जाना ये ज़्यादा अच्छा होता है कि सजदा करके अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होने की हालत में अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए, और सजदा करके अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाए। और अगर आप बैठे बैठे भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएँ और अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाए तो भी सजदा मोतबर होगा, सही होगा। अगला सवाल हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अमरोहा से, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं किसी लड़की के लिए दुआ करनी कैसी है कि अल्लाह उसको मेरी बीवी बना दीजिए, उससे मेरा निकाह तय करा दीजिए, उससे मेरा रिश्ता या निकाह मुक़द्दर फरमा दीजिए। बराए करम तवज्जो फरमाएँ, जवाब देकर शुक्रिया का मौका हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, दुआ जब भी अल्लाह ताला से मांगी जाए, दुनिया के किसी भी मकसद के लिए, नेक बीवी के लिए, किसी ख़ास औरत से के निकाह में लाने के लिए, किसी कारोबार के लिए, तो उसमें खैर व आफ़ियत का लफ्ज़ ज़रूर लगाना चाहिए। इसलिए कि हमें नहीं मालूम कि हम जो मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम मांग रहे हैं भलाई समझ करके और उसमें बुराई छुपी हुई हो, और बेआई नहीं वही चीज़ अगर अल्लाह ताला से आपने मांगी और उसमें भलाई और खैर व आफ़ियत की क़ैद नहीं लगाई और इसरार किया, अल्लाह ताला ने वही चीज़ दे दी, हालांकि आपको नहीं मालूम था कि वो चीज़ आपको इसलिए नहीं दी जा रही थी कि उसमें आपके लिए शर छुपा हुआ था, आपने अल्लाह से वही शर मांग लिया और फिर वो परेशान हो रहे हैं। इसलिए आप दुआ तो मांगे कि अल्लाह, जिस लड़की से मैं तो निकाह करना चाह रहा हूँ, अगर उसमें खैर हो तो अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी अता फ़रमा दीजिए, या जिस लड़की से फ़लानी लड़की मुझे नेक मालूम होती है, अल्लाह मेरे लिए उससे निकाह मुक़द्दर फरमा दीजिए अगर उसमें खैर हो, या उससे निकाह मुक़द्दर फरमा दीजिए, उसमें खैर भी डाल दीजिए। बहरहाल खैर की क़ैद तो लगाना पड़ेगी, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी मुराद इस तरह पूरी होती है कि हम चाह रहे होते कि मुराद पूरी ना हो,
एक शख्स था, उसने दुआ मांगी कि अल्लाह मैं हेलीकॉप्टर पे बैठना चाहता हूँ। हेलीकॉप्टर बैठने का शौक़ हुआ उनको, और अल्लाह मुझे हेलीकॉप्टर पे सवार करा दीजिए। अल्लाह ताला ने दुआ ऐसे सुनी कि वो बीमार हुए, सख्त बीमार हुए। उनको जो है हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस में उनको शहर से दिल्ली ले जाया गया, बड़े अस्पताल में। साहब दुआ कबूल हो गई कि हेलीकॉप्टर में बैठना नसीब हो गया। लेकिन ऐसी हालत में हेलीकॉप्टर में बैठने से क्या फ़ायदा। लिहाजा आप जिस लड़की से को अपने निकाह में लाने की दुआ कर रहे हैं, पता चला कि वो आपके लिए आगे बिच्छू और जो है सांप साबित हो, तो इसलिए ये क़ैद के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह अगर फलानी लड़की से मेरा रिश्ता बेहतर है और वो उसका निकाह में मेरे आना खैर है, तो अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा दीजिए, मुक़द्दर फरमा दीजिए, रुकावटें दूर फरमा दीजिए, फिर कोई हर्ज नहीं होगा। अगला सवाल, इसमें नाम नहीं है, कहते हैं मुफ्ती साहब क्या रेड माउस चूहा या चूहिया को जहर देकर मारना जायज़ है? जी हाँ, जब तंग करें और कोई शक्ल ना हो तो उनको मारा भी जा सकता है और जहर देकर मारना भी जायज़ है। क़त्ल मूज़ी क़ब्ल ईज़ा जायज़ुन, कि मूज़ी को ईज़ा पहुँचाने से पहले मारना जायज़ है। अगला सवाल उख्ते फ़रहान, इनका सवाल है अगर तौबा पर कायम रहना मुश्किल हो जाए तो क्या करना चाहिए? मसलन अगर किसी ने तौबा करी और वो चीज़ें जो गुनाह की तरफ लेकर जा रही थीं वो भी छोड़ दी है, लेकिन फिर भी शैतान उसको वो गुनाह करने को बार बार बहका रहा है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई दुआ या तस्बीह वग़ैरह नहीं है, या कोई ऐसा शख्स जिससे हम बैत हो जाएं, या और कोई भी तरीक़ा? क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि गुनाहों को छोड़ के नेकी की तरफ आ जाएं। हम अपने सारे दीनी रहनुमाओं की तकरीर भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी शैतान बहकाता है। शैतान ने तो मोहलत ही मांगी है क़यामत तक के लिए, जब तक आपकी जान में जान है वो आपको बहकाता रहेगा। बस ये है कि शैतान के बहकाने पर बहकने में ना आए। अगर खुदा न खास्ता बहक जाए तो शैतान की कमर तोड़ दें इस तरह कि फ़ौरन तौबा कर लें। जब बार बार आप तौबा करेंगी, तौबा से हार नहीं मानेंगी, तो फिर शैतान आपको बहकाना छोड़ देगा कि हमारे किए कराए पे ये पानी फेर देता है। और ये तौबा जो है शैतान के जहर का तिर्याक है। लिहाजा आसान सी बात है कि इरादा करें, अल्लाह से मदद मांगे, हिम्मत करें कि हमें ये गुनाह छोड़ना है, नहीं करना है, लेकिन फिर हो जाता है, शैतान फिर बहका देता है, तो उसका आसान इलाज यही कि तौबा कर लें। तौबा में देर न करें, तौबा बार बार करें, बार बार गुनाह टूटे, तौबा टूटे, गुनाह हो जाए, बार बार तौबा करें, फिर इंशाअल्लाह शैतान हाड़ करके वो आपका पीछा छोड़ देगा। बाकी बीच में जो आपने कहा कि दुआ या तस्बीह या किसी बुज़ुर्ग से बैत होना, ये सब भी चीज़ें मददगार साबित होती हैं। दुआ भी अल्लाह ताला से करती रहे, ज़िक्र भी करती रहे, और साथ ही साथ जो है किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाए या ताल्लुक़ ही कायम कर लें, उससे मशवरा लेते रहें, तो इसमें भी गुनाह छोड़ने में इससे भी मदद ली जाती है और अच्छा है। अगला सवाल बिनते आदम, इन्होंने पूछा हमें हालत अय्याम से मुताल्लिक़ कुछ सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या इस हालत में औरतें मोबाइल में से कुरान वीडियो में देखकर सुन सकती हैं? जी हाँ, सुन सकती हैं। या सिर्फ कुरान का तर्जुमा सुन सकती हैं? जी हाँ, कुरान का तर्जुमा भी सुन सकती हैं। क्या इस हालत में मोबाइल में या किताब में देख के या कोई मसनून दुआ याद कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल याद कर सकती हैं। मोबाइल में या किताब में देखकर दुआ हालत हैज़ में याद करने में कोई हर्ज नहीं। और क्या इस हालत में नाखून काट सकती हैं? सुनते हैं पाक होने के बाद नाखून काटने चाहिए। अगर नाखून ज़्यादा बड़े हो गए हैं या वक्त पर नहीं काटे जा सके तो नापाकी की हालत में भी काटना जायज़ है। बेहतर ये है कि अगर कोई जल्दी तकाज़ा नहीं है, नाखून ज़्यादा बड़े नहीं है, तो पाक होने की हालत में काटे जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर इस हालत में किसी पाक औरत ने नापाक औरत का दुपट्टा ओढ़ लिया और कोई लिबास पहन लिया गया, उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है? जी नहीं। पाक औरत अगर किसी नापाक औरत का दुपट्टा ओढ़ ले और दुपट्टे में कोई नापाकी नहीं है, या कोई लिबास पहन लिया नापाक औरत का और लिबास में कोई नापाकी नहीं है, तो पाक औरत जिसने ये लिबास या दुपट्टा ओढ़ा है उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता है। और कितनी देर लिबास पहनने से वो नापाक हो जाता है? जब नापाकी नहीं होती है वो, तो कितनी देर पहनने से कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर किसी ने बस 2 मिनट के लिए कुर्ता पहना, क्या वो भी नापाक हो गया? जी नहीं, जबकि उस पर ज़ाहिरी कोई नापाकी नहीं दिख रही हो। या कुर्ते के ऊपर कुर्ता पहन लिया तब भी वो नापाक हो गया? नहीं, वो नापाक नहीं हुआ। ये इस तरह जो है इसको नापाक समझना गलत है। और हालत अय्याम में हदीस पढ़ते वक्त जो छोटी अरबी की आयतें आ जाती हैं,
फ़ज़ाइल ज़िक्र में, क्या वो पढ़ सकती हैं? बतौर तिलावत के मना होता है, और जो आयतें बीच में आ जा रही हैं 1-2 लाइन की, तो उसमें उसको भी पढ़ा जा सकता है, वरना उसको एहतियातन छोड़ दें, तर्जुमा के लिए पढ़ लें उसके। बहरहाल ये हालत हैज़ में पाकी नापाकी के ताल्लुक़ से चंद मसाइल इन्होंने पूछे थे, जिसको इख्तिसार के साथ जिसका जवाब दिया गया है, तफसील के साथ इंशाअल्लाह फिर कभी। अगला सवाल मोहम्मद वसीम कोयत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि ईद के मौके पर मुसलमान नोटों की नई गड्डी ख़रीदते हैं, मसलन 10 रुपये की 1000 की गड्डी 1300 रुपये में ख़रीदते हैं, तो क्या ये ब्याज हुआ? वजाहत फरमा दें। जी हाँ, ये तो नोट को नोट से बदला गया, अच्छे नोट को जो है पुराने नोट से या रद्दी नोट से बदला जाए तो भी बराबरी ज़रूरी होती है, और उसमें इजाफ़ा ये सूद होता है। तो 1000 को 1300 में दिया गया तो ये भी सूद हो गया। इसकी जायज़ शक्ल ये होगी कि बैंक में आप रद्दी नोट दीजिए या बंधा हुआ नोट दीजिए और उसको नया नोट की गड्डी लीजिए, उसमें कुछ भी पैसा नहीं पड़ता है, बस ये कि लाइन लगाना पड़ती है। तो किसी को आप भेजिए और लाइन लगाने वाले को उसका मेहनताना उजरत अलग से दे दीजिए। जैसे आपने 1000 को 1300 में ख़रीदा है, तो ये 300 रुपये 200 रुपये उसको दीजिए जो बैंक में आपके लिए लाइन लगा रहा है, ये उजरत कहलाएगी, और 1000 के बदले में 1000 ही नोट आपको मिलेंगे, ये शक्ल सही हो जाएगी। अगला सवाल SN कहते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान को सिर्फ़ वज़ू करके छू सकते हैं या सिर्फ़ पाक होना चाहिए? अगर गुस्ल है तो कुरान को छू सकते हैं? जी नहीं, कुरान को छूने के लिए भी वज़ू शर्त है, और इस पर फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है, यानी अहनाफ का तो है ही है, बाकी और लोगों के अभी अफजल यही है कि कुरान करीम को बावज़ू छुआ जाए, और अहनाफ के यहाँ जो है बावज़ू छूना शर्त है, बेवज़ू छुएंगे तो गुनहगार होंगे। अगला सवाल उबैदुर्रहमान साहब, हज़रत मेरा सवाल ये है कि नमाज के आगे जो सुतरा रखा जाता है उसकी मिक़दार क्या होनी चाहिए? उसकी मिक़दार जो है कम से कम 1 उंगली मोटा, जैसे सरिया होता है, और 1 गज़ यानी 1 हाथ, ये 1 हाथ जो है कम से कम ये इतना लंबाई होनी चाहिए, तो तकरीबन 1.5 फीट की लंबाई हो और 1 उंगल जो है मोटा हो। अगला सवाल सादिक कमाल साहब का है, इन्होंने सलाम के बाद पूछा, मुफ्ती साहब ये फ़रमाएं कि अगर एक मोहल्ले में 2 या 3 मसाजिद हैं तो क्या हर मस्जिद में एहतिकाफ़ करना ज़रूरी है, या मोहल्ले की किसी भी एक मस्जिद में चंद लोग बैठ जाएं तो काफ़ी होगा? चंद लोग तो क्या एक आदमी का बैठ जाना काफ़ी होता है? बाकी आपका ये जो सवाल है कि एक ही मोहल्ले में कई मस्जिदें हैं, तो हर मस्जिद में एहतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है, या एक मस्जिद में बैठने से पूरे मोहल्ले वालों के लिए काफ़ी होगा? जवाब ये कि पूरे मोहल्ले वालों के लिए एक मस्जिद में बैठना भी काफ़ी होगा। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ तो यही है, बाकी इसमें और भी राय हैं कि हर मस्जिद में भी बैठना ज़रूरी है, लेकिन मोहल्ला एक ही है, मस्जिदें कई एक हैं, तो एक मस्जिद में भी कोई एक शख्स बैठ गया तो इंशाअल्लाह सारे मोहल्ले वालों की तरफ से वो सुन्नत किफ़ाया हो जाएगा। अगला सवाल सिमरा सूफियान, मुफ्ती साहब इमाम की नियत बांधने का तरीक़ा क्या है? ग़ालिबन इनका मंशा ये है कि इमाम के पीछे अगर हम शामिल हों तो क्या नियत करें? बस आप ये नियत करें कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रही हूँ, जो साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं उसके पीछे मैं इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रही हूँ, दिल में इतना इरादा है, यही नियत है। अगला सवाल ज़फ़र भिवंडी, इन्होंने दुआ दी, अल्लाह पाक आप लोगों की मेहनत को कबूल फ़रमाए, आमीन। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल ये है कि अगर किसी के बच्चे सऊदी कमाते हो, उसके वालिदैन को ज़कात दे सकते हैं जबकि वो गुरबत में हो? जी हाँ, उनके वालिदैन जब गरीब हैं तो गरीब को ज़कात दे सकते हैं, बेटे यहाँ कमाते हो या बाहर कमाते हो। बालिग़ बेटे अगर जो इतना अपने माँ बाप को नहीं देते कि वो मालदार हो जाए, तो उनके माँ बाप को ज़कात दी जा सकती है। अगला सवाल अब्दुल मन्नान साहब, इन्होंने सवाल किया, मुफ्ती साहब सवाल है क्या नमाज में सजदे में अगर कोई रुकू की तस्बीह पढ़ ले तो क्या सजदे से करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो फिर नमाज हो जाएगी क्या? रुकू की तस्बीह सजदे में पढ़ लेने से या सजदे की तस्बीह रुकू में पढ़ लेने से सजदे सहू वाजिब नहीं होगा। और एक दूसरा सवाल है, कोई अगर इमाम से पहले नियत बांध ले तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? जवाब ये कि नमाज नहीं होगी। इमाम से पहले नियत बांध ली यानी तकबीर तहरीमा अभी इमाम ने नहीं कहा और मुक्तदी साहब ने अल्लाह अकबर कह लिया, तो उनको फिर से इमाम की तकबीर तहरीमा के बाद दोबारा नियत बांधते हुए अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा, वरना अल्लाह अकबर जो उन्होंने तकबीर तहरीमा पहले कह लिया है उनकी नमाज नहीं होगी अगर उन्होंने दोबारा तकबीर तहरीमा इमाम के बाद दोहराया नहीं। अगला सवाल शहाबुद्दीन साहब, इन्होंने एक ऑडियो में
फ़कीर को पैसे देने से ज़कात के मुताल्लिक़ सवाल किया है। इनका किसी फ़कीर से झगड़ा है जो ऑडियो में है, हमें एक एहतियातन इनकी ऑडियो नहीं सुना रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम वो गरीब है जो हमसे लड़ रहे हैं और नाहक हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो क्या हम ज़कात का पैसा उनको दे दें ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए। झगड़ा ख़त्म करने के लिए, जबकि वो ज़कात के मुस्तहिक़ भी हो और आप हक़ पर हैं, तो किसी चीज़ का मुआवजा ना हो, सिर्फ झगड़ा ख़त्म करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं और वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं, तो इंशाअल्लाह ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। लेकिन बतौर मुआवजा कि अगर आप कोई रकम दे रहे हैं तो फिर आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ज़कात को किसी के इवज़ में देना दुरुस्त नहीं होता। आखिरी सवाल है अब्दुल्ला चमनगंज। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये कि क्या जिनकी औलाद लड़कियाँ हों, क्या उनको विरासत में हिस्सा कम मिलता है? विरासत का उसूल ये है कि लड़के लड़कियाँ दोनों हों तो लड़के को डबल, लड़कियों को सिंगल मिलता है, यानी 2 लड़कियों के बराबर एक लड़के को हिस्सा मिलता है, चूँकि लड़कों के ज़िम्मे खर्चे भी आते हैं और लड़कियाँ तो जो है अपना जो उनको मिलता है उनको जमा रहता है, उनके ज़िम्मे कुछ खर्चे तो वैसे होते नहीं दूसरों का खर्चा। तो बहरहाल ये चंद सवालात थे जो आपके सामने रखे गए। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमाए।